Hello everyone, my name is Manish Arora. Presently I am serving the nation as a judge. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फर्दर इन्वेस्टिगेशन। मैं होप करता हूँ कि आपको इस टॉपिक के डिस्कशन के बाद फर्दर इन्वेस्टिगेशन में एटलीस्ट कोई डाउट नहीं रहेगा। देखिए, जब भी कोई कॉग्निजेबल ऑफेंस कमिट होता है और उस कॉग्निजेबल ऑफेंस की इंफॉर्मेशन पुलिस को मिलती है तो पुलिस वहाँ पे ड्यूटी बाउंड होती है कि सबसे पहले वो एफआईआर रजिस्टर करती है। एफआईआर जैसे ही पुलिस रजिस्टर कर लेती है उसके बाद पुलिस उस केस में जांच शुरू कर देती है, जिसे हम इन्वेस्टिगेशन कहते हैं। चैप्टर 12 ऑफ सीआरपीसी इन्वेस्टिगेशन से रिलेट करता है। पुलिस उस चैप्टर की प्रोविजंस के अकॉर्डिंगली अपनी इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करती है। ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन पुलिस उसमें एविडेंसेस कलेक्ट करेगी, कौन एक्यूज्ड है, किसने वो क्राइम कमिट किया है, जितने भी एविडेंसेस होगी उसके कलेक्शन के बाद अपनी इन्वेस्टिगेशन को क्लोज कर देती है। और जब पुलिस इन्वेस्टिगेशन को क्लोज कर देती है तो पुलिस अंडर सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 में कोर्ट में चालान पेश करती है, यानी कि जो इन्वेस्टिगेशन उसने किया होता है उसका जो भी रिजल्ट होता है उसको इन द फॉर्म ऑफ चार्जशीट, या फिर आप कह सकते हैं पुलिस रिपोर्ट, या फिर आप उससे कह सकते हैं फाइनल रिपोर्ट, या चालान भी कह सकते हैं। अंडर सेक्शन 173 सब सेक्शन 2 में पुलिस कोर्ट में चालान पेश करती है, चार्जशीट पेश करती है। चार्जशीट जब कोर्ट में आ जाती है उसके बाद आप देखिए पुलिस का जो रोल है वो खत्म हो जाता है। पुलिस का रोल जो होता है वो सिर्फ इन्वेस्टिगेशन तक रहता है। इन्वेस्टिगेशन के बाद दो स्टेजेस हमारे पास इंक्वायरी और ट्रायल की आती हैं। जो रोल प्ले करती है उसमें वो होती है कोर्ट, यानी कि इन्वेस्टिगेशन के बाद इंक्वायरी और ट्रायल की स्टेज पे कोर्ट का रोल स्टार्ट हो जाता है। अब हमारे पास क्वेश्चन ये आता है कि जब पुलिस का रोल खत्म, इन्वेस्टिगेशन खत्म तो पुलिस का रोल खत्म, क्या उसके बाद भी पुलिस किसी पुराने मुकदमे में जिसकी चार्जशीट पुलिस सबमिट कर चुकी है, क्या उसमें भी पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है? इसका आंसर इन शॉर्ट कहें तो वो है बिल्कुल यस। ऐसी सिचुएशन अराइज हो सकती है फ्यूचर में पुलिस को कुछ एविडेंसेस और मिलते हैं, या उसे लगता है कि फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके जो हमने पुराने केस में चार्जशीट फाइल किया था उसमें और एविडेंसेस को कलेक्ट किया जा सकता है, तो पुलिस अपने आप से उसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकती है। या फिर पुलिस को कुछ ऐसी लीड मिलती है जिसमें उसे पता लगता है कि जिस एक्यूज के अगेंस्ट उसने पहले चार्जशीट फाइल कर दी है एक्चुअल में उसने क्राइम ही नहीं कमिट किया था, क्राइम तो किसी और ने कमिट किया है, तो उस सिचुएशन में भी पुलिस फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। आप यहां से समझ रहे होंगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन का जो मेन पर्पस है, जो ऑब्जेक्टिव है, दैट इज टू सिक्योर द एंड्स ऑफ जस्टिस। अब इस फर्दर इन्वेस्टिगेशन के टॉपिक को हम 2 पॉइंट ऑफ व्यू से कवर करेंगे। पहला, पुलिस की पावर्स फर्दर इन्वेस्टिगेशन की। दूसरा, मैजिस्ट्रेट के पास क्या पावर्स है फर्दर इन्वेस्टिगेशन ऑर्डर करने की। आप देखिए सेक्शन 173 सबसेक्शन 8 में पुलिस के पास पावर्स दी गई हैं कि वो किसी भी केस में फर्दर इन्वेस्टिगेशन करके उसे कंप्लीट करके जो रिपोर्ट कोर्ट में पेश करेंगे उसे कहते हैं सप्लीमेंट्री चार्जशीट, यानी कि सप्लीमेंट्री पुलिस रिपोर्ट। 173 सबसेक्शन 8 में पुलिस के पास ये पावर्स है कि वे किसी भी स्टेज पे, चाहे वो इंक्वायरी की स्टेज हो, चाहे वो ट्रायल की स्टेज हो, दोबारा से इन्वेस्टिगेशन, यानी दोबारा से का मतलब देखिए फर्दर इन्वेस्टिगेशन को री इन्वेस्टिगेशन से कंफ्यूज मत कीजिएगा। री इन्वेस्टिगेशन अलग टॉपिक है, हम यहाँ पे फर्दर इन्वेस्टिगेशन की बात कर रहे हैं, यानी कि पुलिस 173 सबसेक्शन 8 में फर्दर इन्वेस्टिगेशन कर सकती है। अब हमारे पास यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस अराइज होते हैं। पहला, क्या पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन करने के लिए कोर्ट की, यानी कि मजिस्ट्रेट की परमिशन मैंडेटरी होती है या रिक्वायर्ड होती है या नहीं? आप देखिए सेक्शन 173 सबसेक्शन 8 में कहीं भी ये नहीं दिया गया कि मजिस्ट्रेट की परमिशन पुलिस को फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए लेनी पड़ेगी। हमारे पास एक ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट आती है 2009 में। जजमेंट का नाम है रीता नाग वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल।
इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये हेल्ड किया कि पुलिस ऑफिसर इज नॉट बाउंड टू ऑब्टेन द परमिशन ऑफ जुडिशियल मैजिस्ट्रेट टू स्टार्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन। हालांकि अगर आप जनरली रूटीन प्रैक्टिस में देखेंगे तो पुलिस वाले मैजिस्ट्रेट की परमिशन जनरली ऑब्टेन कर लिया करते हैं, दे आर नॉट बाउंड टू ऑब्टेन दैट परमिशन, बट फिर भी वो परमिशन को एज अ रूल ऑफ प्रूडेंस, आप इसे कह सकते हैं एज अ रूल ऑफ प्रूडेंस, मैजिस्ट्रेट की परमिशन ऑब्टेन कर लिया करते हैं और मैजिस्ट्रेट वहां पे ड्यूटी बाउंड है उन्हें परमिशन देने के लिए। आप वहां पे मैजिस्ट्रेट उस परमिशन को डिनाई नहीं कर सकता कि मैं आपको फर्दर इन्वेस्टिगेशन की परमिशन नहीं दूंगा। तो पुलिस वाले मैजिस्ट्रेट से किसी भी स्टेज पे, यानी कि किसी भी स्टेज पे, इंक्वायरी ट्रायल स्टेज पे इवन परमिशन ले सकते हैं फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। अब हमारा जो सेकंड पार्ट है इस टॉपिक का वो है कि क्या मैजिस्ट्रेट फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकता है। तो इसमें आप देखिए, इसको भी फर्दर हम इस तरह से समझ सकते हैं कि जब तो पुलिस ने उससे मैजिस्ट्रेट से इन्वेस्टिगेशन की परमिशन मांगी, फर्दर इन्वेस्टिगेशन की परमिशन मांगी, तब तो मैजिस्ट्रेट को ऑर्डर करना है। किसी भी स्टेज पे परमिशन मांगी, इंक्वायरी पे, ट्रायल पे, मैजिस्ट्रेट को ऑर्डर करना है। सेकंड सिचुएशन हमारे पास इसमें ये आती है कि क्या मैजिस्ट्रेट सुओ मोटो खुद से ऑर्डर कर सकता है फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए। तो इस पार्ट को हम फर्दर टू पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, टू स्टेजेस में डिवाइड करते हैं। पहली स्टेज बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस, दूसरी स्टेज आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस। देखो, अगर बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट को ये लगता है, जब चालान पुलिस ने कोर्ट में पेश किया और मैजिस्ट्रेट को लगता है कि अभी इसमें और एविडेंस कलेक्शन की रिक्वायरमेंट है, तो बिफोर टेकिंग कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट जो है पुलिस को अंडर सेक्शन 156 सब सेक्शन 3 की पावर्स को यूज करते हुए, ठीक है, 156 सब सेक्शन 3 की पावर्स को यूज करते हुए पुलिस को, यानी कि इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को ये ऑर्डर कर सकता है कि आप इसमें और जांच कीजिए, आप इसमें फर्दर इन्वेस्टिगेशन कीजिए और एविडेंसेस को कलेक्ट कीजिए। अब इसी में सेकंड इशू हमारे पास ये आता है कि अगर मैजिस्ट्रेट ने चार्जशीट आने के बाद उस पर कॉग्निजेंस ले लिया है, मैजिस्ट्रेट ने चार्जशीट आने के बाद उस पर कॉग्निजेंस ले लिया है, क्या आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट सुओ मोटो, ध्यान से सुनिए, मैं सुओ मोटो की बात कर रहा हूं, आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट सुओ मोटो खुद से फर्दर इन्वेस्टिगेशन के ऑर्डर कर सकता है या नहीं कर सकता है। देखिए, इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करने के लिए पहले हम ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के कुछ केस लॉज डिस्कस करते हैं। इसी लाइन में पहला केस हमारे पास आता है 1996 में। 1996 में पहला केस हमारे पास आया रणधीर सिंह राणा वर्सेस दिल्ली एडमिनिस्ट्रेशन। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने यह डिसाइड किया कि आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट कोर्ट सुओ मोटो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर नहीं कर सकते। ठीक है, आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट कोर्ट सुओ मोटो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर नहीं कर सकते हैं। इसके बाद हमारे पास ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की सेकंड यानी कि दूसरी जजमेंट आती है 2009 में। जजमेंट जो है 21 जुलाई 2009 को डिलीवर की जाती है। केस का नाम है किशन लाल वर्सेस धर्मेंद्र बफना। किशन लाल वर्सेस धर्मेंद्र बफना। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने यह हेल्ड किया कि इवन आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट कोर्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए सुओ मोटो ऑर्डर कर सकता है। इस केस में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच ने यह डिसाइड किया कि इवन आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस कोर्ट ऑफ मैजिस्ट्रेट कैन पास ऑर्डर फॉर फर्दर इन्वेस्टिगेशन एंड इट इंक्लूड्स इवन द स्टेज ऑफ ट्रायल। बट ये जजमेंट के आने के 2 मंथ्स के बाद ही ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की एक और जजमेंट यानी कि ये तीसरी जजमेंट हमारे पास आती है। जजमेंट का नाम है
रीता नाग वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल। जजमेंट की डेट है डिलीवर होने की 13 अगस्त 2009। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की 2 जजेस की बेंच कहती है कि आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट कोर्ट सुओ मोटो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर नहीं कर सकता। इसके बाद 2017 में हमारे पास एक और जजमेंट आती है जिसका नाम है अमृतो भाई वर्सेस सुंदर भाई पटेल। जजमेंट अगेन 2 जजेस ऑफ ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की बेंच ने डिलीवर की, जिसमें इन्होंने रीता नाग की जजमेंट को अपहेल्ड किया, उसको कंसीडर करते हुए ये कहा कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस सुओ मोटो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर नहीं कर सकती है। अब आप देखिए टोटल हमारे पास 4 जजमेंट हो गई है। 4 में से 3 में तो कोर्ट ने कहा कि वो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस सुओ मोटो नहीं कर सकती, और एक जजमेंट में ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कहा किसी भी स्टेज पे मैजिस्ट्रेट कोर्ट फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकती है इवन आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस इवन सुओ मोटो। और चारों की चारों जो जजमेंट है वो 2 जजेस बेंच की जजमेंट है, यानी कि जो नंबर ऑफ जजेस है चारों में सेम है। ऐसी सिचुएशन में इस एम्बिग्युइटी को क्लियर करना ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लिए जरूरी था। तो फाइनली ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने 2019 में 3 जजेस बेंच ने यह डिसाइड किया इन द केस ऑफ वीनू भाई हरिभाई मालवीय वर्सेस स्टेट ऑफ गुजरात कि इवन आफ्टर टेकिंग कॉग्निजेंस मैजिस्ट्रेट जो है वो सुओ मोटो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकती है, बट दैट ऑर्डर मस्ट बी बिफोर द कमेंसमेंट ऑफ ट्रायल। ध्यान से देखिए, तो आज हमारे पास जो क्लियरिटी इस टॉपिक पे है, ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने कौन सी जजमेंट में दिया, वीनू भाई हरिभाई मालवीय के केस में, कि मैजिस्ट्रेट कोर्ट सुओ मोटो फर्दर इन्वेस्टिगेशन के लिए ऑर्डर कर सकती है, बट वो ऑर्डर ट्रायल के कमेंस होने से पहले होना चाहिए, यानी कि ट्रायल की स्टेज स्टार्ट होने से पहले होना चाहिए। तो आफ्टर कॉग्निजेंस किया जा सकता है बट ट्रायल से पहले होना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का जो टॉपिक था हमारा फर्दर इन्वेस्टिगेशन वो अच्छे से समझ आ गया होगा। आने वाली वीडियोस अगर आप चाहते हैं किसी लीगल टॉपिक पे मैं बनाऊं या फिर किसी जर्नल टॉपिक को कवर करूं जुडिशरी से रिलेटेड या किसी भी लॉ फील्ड से रिलेटेड, तो आप नीचे कमेंट्स कर दीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जिस टॉपिक की ऊपर आप ज़्यादा डिमांड करेंगे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि मैं नेक्स्ट वीडियो उस टॉपिक के ऊपर आपके सामने लेकर आऊं। थैंक यू वेरी मच, ऑल द वेरी बेस्ट।